प्यारे दोस्तों, एक दफा का जिक्र है कि एक फौजी सरदार समंदर के किनारे टहलता हुआ जा रहा था। जाते जाते उसकी नजर एक डरावने जानवर पर पड़ी जो समंदर से रेंगकर खुश्की पर आया था। यह जानवर बड़ा बदसूरत और खौफनाक था। उसको देखकर वो फौजी सरदार डर गया। उसने जल्दी से अपनी तलवार म्यान से निकाली और उस जानवर ने कुछ ऐसी बेबसी से सरदार की तरफ देखा कि फौजी को तरस आ गया और इसने समंदरी जानवर से कहा, तुम कौन हो और तुम पर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी है जो समंदर से निकल आए हो? समंदरी जानवर बोला, मेरा नाम साबाबीटो है। समंदरी जानवरों का बादशाह मुझसे नाराज हो गया है और इसने मुझे समंदर से निकल जाने का हुक्म दिया है। मुझे मार डालने से तुझे क्या मिलेगा? मैं तो यूं ही मर जाऊंगा। मैं खुश्की पर एक दिन भी जिंदा नहीं रह सकता। फौजी सरदार तरस खाकर उसको अपने घर ले आया और एक तालाब में उसे रखा। उस तालाब के चारों तरफ फूलों के पौधे और सायादार दरख्त थे। उसका पेट भरने के लिए वो रोज समंदर से ताजा मछलियां पकड़ कर लाता था। समंदरी जानवर इस तालाब में खुश खुश जिंदगी के दिन काटने लगा। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उस फौजी सरदार को एक शहजादी से मोहब्बत हो गई। लेकिन जब सरदार ने शादी का पैगाम भेजा तो उस शहजादी ने कहा कि अगर तुम मुझे 10,000 हीरे ला कर दो तो मैं तब तुमसे शादी करूंगी, वरना नहीं। अब बेचारे सरदार के पास भला इतने सारे हीरे कहाँ से आते जो वो शादी करता? उसे बड़ा रंज हुआ, मगर बस ही क्या था। घर माल असबाब सब बेच देता तब भी 2-4 हीरे हाथ न आते। इतने सारे हीरों का जिक्र ही क्या है। सरदार इसी सोच में चुप चुप रहने लगा। ना कहीं आता था और ना जाता था। खाना पीना भी छोड़ दिया था। उस शहजादी के बगैर उसका जिंदा रहना मुश्किल हो रहा था। सामाबीटो की समझ में ना आता था कि उसके मालिक को क्या हो गया है। अब तो उसने तालाब पर आना भी छोड़ दिया है। आखिर उसने फैसला किया कि जिस तरह भी हो सके मुझे खुद मालिक के पास जाना चाहिए। यह सोचकर वो तालाब से निकला और रींग रींग कर सरदार के पलंग के पास तक पहुंच गया। सरदार ने उसकी तरफ देखा तो बोला, साबाबीटो, अब मैं तुमसे हमेशा के लिए जुदा हो रहा हूँ। मौत मुझे तुमसे छुड़ा रही है। यह सुनकर साबाबीटो रोने लगा। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जो आंसू उसकी आंखों से गिरे वो सब के सब हीरे थे। सरदार हीरो को देखकर खुशी से फूला न समाया। वो पलंग से नीचे उतरा और हीरे चुनने लगा। उसने समंदरी जानवर से कहा, साबाबीटो, तुमने मुझे मौत के मुंह से छुड़ा लिया है। मगर जब उसने ये देखा कि अभी हीरे बहुत कम हैं, तो उसकी खुशी फिर उदासी से तब्दील हो गई। साबाबीटो ने उसके चेहरे पर नजर डाली और बोला, मेरे मालिक, अब तुम्हारा क्या हाल है? फौजी सरदार बोला, साबाबीटो, तुम रोते रोते रुक क्यों गए? थोड़ी देर और रोते रहो तो मेरा काम बन जाएगा। समंदरी जानवर को यह बात बहुत अजीब मालूम हुई। उसने कहा, मेरे मालिक, रोना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने आपको दुख में देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब ये देखकर कि आपकी हालत अच्छी हो गई है, मेरा दुख दूर हो गया है। अब मेरी आंखों में आंसू नहीं आ रहे। अब फौजी ने सारा किस्सा सुनाया और बताया कि मुझे 10,000 हीरो की जरूरत है और अगर तुम थोड़ी देर और रोते रहो तो जितने हीरे मुझे चाहिए तुम्हारे आंसुओं से मिल जाएंगे। समंदरी जानवर थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोला, सरदार, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो। वहां पहुंचकर मुझे अपने नीले और गहरे पानी वाले घर की याद सताने लगेगी और हो सकता है कि उस वक्त मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाए। आखिर एक बहुत बड़ा सा ठेला लाया गया और बेडूल साबाबीटो को जू तू करके उस पर लाद दिया गया। जब वो समंदर के किनारे पहुंचा तो सचमुच उसका दिल भर आया और वो बेतहाशा रोने लगा और उसके कीमती आंसू जमीन पर गिरने लगे और होते होते 1 मन के करीब हीरे इकट्ठे हो गए। समंदरी जानवर रो रहा था कि पानी में लहरें उठी और एक आवाज आई, साबाबीटो, अब तुम वापस आ जाओ, तुम्हारा कसूर माफ कर दिया गया है। दोनों दोस्त एक दूसरे से रुखसत हुए। एक खुश था कि उसके दिल की मुराद पूरी हुई और अब वो 10,000 हीरो का तोहफा देकर अपनी शादी रचा सकेगा। और दूसरा बाग था कि मुद्दत के छूटे हुए नीले और गहरे पानी वाले घर में जाने का मौका फिर से नसीब हो गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी?
اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور سبسکرائب کرنے کے ساتھ جو گھنٹی کا نشان ہے اس پر ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے چینل پر ہر آنے والی نئی ویڈیو کے بارے میں اطلاع موصول ہو سکے۔ تو دوستوں، ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔